कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक होगी। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम गहलोत, प्रभारी महासचिव अजय माकन इसमें शामिल होंगे। राज्य सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय सचिव तरुण कुमार, पीसीसी पदाधिकारी, सभी विधायक, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष और आमंत्रित नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 31 मई से होने वाले कार्यक्रम और कोविड को लेकर चल रहे कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दिनेश, क्या एजेंडा रहने वाला है पीसीसी की इस बैठक का? अब बिल्कुल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। जिस तरीके से देश प्रदेश में कोरोना का संकट गहराया हुआ है, उसे लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और कांग्रेस के जो है तमाम पदाधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री गहलोत इस बैठक से जुड़ेंगे। इसके साथ ही प्रभारी जो है प्रदेश के अजय माकन, वो भी इस बैठक से जुड़ेंगे। और खास तौर से 21 मई से एक अभियान जो है वो शुरू होने वाला है कांग्रेस का, जिसमें लोगों को मास्क बांटे जाएंगे, सैनिटाइजर वितरित किया जाएगा और तमाम तरह की सहायता जो भी कोरोना काल में लोगों को चाहिए, उसका एक बड़े स्तर पर अभियान कांग्रेस शुरू करने जा रही है। 21 मई को जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी, उनकी जयंती है और इस अवसर पर ये बड़ा अभियान कांग्रेस शुरू करने वाली है। इसे लेकर इस बैठक में चर्चा होगी किस तरीके से कोरोना से हालात बने हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, दवाइयों की कमी हो, इसे लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और दवाइयां, मास्क, फूड पैकेट, ये जो कांग्रेस लगातार वितरण कर भी रही है और आगे किस तरीके से इसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में जुड़ेंगे, सभी विधायक जुड़ेंगे, सभी मंत्री जुड़ेंगे। इसके साथ ही जितने भी अग्रिम संगठन हैं कांग्रेस के, चाहे वो इंटक हो, चाहे वो सेवादल हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, इन तमाम संगठनों के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिशा निर्देश इस बैठक में खासतौर से दिए जाएंगे कि आगे किस तरीके से कोरोना काल में सहायता का जो कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया है, उसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है सोनिया गांधी, उन्होंने पूरी कांग्रेस से आह्वान किया था पिछले दिनों जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, उसमें ये कि पूरी कांग्रेस जो है वो कोरोना काल में लोगों की मदद में जुटे और इसे लेकर कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम शुरू किए भी गए हैं। तमाम जो संगठन है कांग्रेस के, वो अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन इन्हें और गति आगामी दिनों में दी जाएगी। तो इसे लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 21 मई को कांग्रेस एक विशेष अभियान शुरू करने वाली है, जिसकी सूचना पीसीसी चीफ डोटासरा ने दी। अभियान के तहत पार्टी लोगों को मास्क से लेकर दवाइयां बांटेगी। इसके साथ ही डोटासरा ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। 21 मई 2021 को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि इस बलिदान दिवस के ऊपर हम तमाम संगठन के लोग, तमाम पार्टी के विधायक, पार्टी के प्रत्याशी, तमाम कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन, सब लोग मिलकर के मास्क बांटने का काम करेंगे। लाखों की संख्या में मास्क होंगे। मास्क के साथ साथ दवाइयों के किट कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता दवाइयां बांटेंगे। एम्बुलेंस देने का कार्यक्रम है कि हर विधानसभा क्षेत्र में हर विधायक 2-2 एम्बुलेंस कम से कम अपने इलाके में दे, जिससे लोगों को सुविधा मिले। जिनको खाने की आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता है, चाहे वो एम्बुलेंस संचालक हों, चाहे वो अटेंडेंट हों, चाहे वो मरीज हों, उनको खाना वितरण करें। इंदिरा रसोई सरकार ने फ्री की है, लेकिन उसके अलावा भी कई जगह ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्र में खाने की आवश्यकता होगी, तो उसको हम लोग करेंगे। वैक्सीन केंद्र को उपलब्ध करानी थी, केंद्र नहीं उपलब्ध करा रहा है। दूसरी डोज का समय हो गया, दूसरी डोज के लिए लोग रोजाना चक्कर काट रहे हैं। आप 18 से 45 वालों का पंजीकरण कर रहे हो और जहां पंजीकरण
ऑनलाइन कर रहे हो, वहां पर जो आदमी दूसरे गांव का जाके पंजीकरण करा रहा है वो तो वैक्सीन ले रहा है और उसी गांव का युवा रह रहा है तो वो नाराज हो रहा है। दूसरी बात, 5 सेकंड में 5 मिनट से ज़्यादा स्लॉट खुलता नहीं है। वैक्सीन कहाँ से लेंगे? ग्लोबल टेंडर के लिए राज्यों को जाना पड़ रहा है। लेकिन जो ऑक्सीजन और जो दवाइयों में हमारे साथ में जो भेदभाव हुआ, हम उम्मीद नहीं करते थे कि देश के प्रधानमंत्री किसी स्टेट के साथ इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीति रखेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम राजनीति नहीं करना चाहते इस समय में, लेकिन जब ऑक्सीजन और दवाई आप अपने यहाँ अपने अंडर में ले रहे हैं तो जितने संक्रमित हो रहे हैं उतने लोगों के लिए आपको ऑक्सीजन और दवाइयां तो कम से कम उपलब्ध करानी ही पड़ेंगी। और अब बात करेंगे मरुधरा में कोरोना अपडेट की। सख्ती से संक्रमण पर अब हल्का ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 3 दिन से मामले कम हो रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। 24 घंटे में 13,565 कोरोना के मामले सामने आए। 149 मरीजों ने दम तोड़ा। जयपुर में सबसे ज्यादा 41 की मौत हुई और जयपुर में ही सबसे ज्यादा 2,605 केस सामने आए। इसके साथ ही 17,481 लोग रिकवर होकर डिस्चार्ज हो गए। मरुधरा में एक्टिव केस 2 लाख मौजूद हैं। और लगे हाथ पिछले 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल भी जान लेते हैं। जयपुर सबसे ज्यादा नंबर 1 पर लगातार बना हुआ है 2,605 केसेस के साथ। उदयपुर 957, जोधपुर तीसरे नंबर पर 875, अलवर चौथे नंबर पर 751, कोटा 701, झुंझुनू 575, भरतपुर 570, अजमेर 510, सीकर 485, जैसलमेर 482। और पिछले 5 दिनों के हालात पर भी नजर डालें तो पिछले 5 दिनों में 76,175 मामले सामने आए। 796 मौत हुई। 11 मई को 16,080 केस, 169 की मौत। 12 मई को 16,384 केस, 164 की मौत। 13 मई को 15,857, 159 की मौत। 14 मई को 14,289 केस, 155 की मौत और 15 मई को 13,565 केस, 149 की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कुछ साथी लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उदयपुर की तरफ रुख करेंगे और कपिल श्रीमाली से उदयपुर का हाल जान लेते हैं। कपिल, उदयपुर जो है वो इस समय राजस्थान के अंदर नंबर 2 पर बना हुआ है 957 केसेस के साथ। हालांकि जयपुर अभी भी डबल से ज्यादा है। तो आंकड़े हालांकि पिछले 3 दिन के देखें कपिल तो बहुत हल्के कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उदयपुर में भी इन आंकड़ों की कमी दर्ज की जा रही है? क्या राहत की बात की जा सकती है उदयपुर को लेकर, या स्थिति अभी भी बद से बदतर है? देखिए, अभी राहत मिलने की बात अगर करें तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उदयपुर में अब तक कुल मरीजों की संख्या 50,000 से पार पहुंच चुकी है। 50,000 का आंकड़ा संक्रमित मरीजों की संख्या तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा एक राहत की बात जरूर है, जो कि सरकार ये आंकड़े बताते हैं। पिछले 1 सप्ताह में अगर हम पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 10 मई को उदयपुर में 36.54% पॉजिटिविटी रेट थी और यही पॉजिटिविटी रेट 15 मई को जो है वो 25.99% तक पहुंची है। तो पॉजिटिविटी रेट में करीब 10% का अंतर देखने को मिला है। जो जांचें की जा रही है उसके अनुसार पॉजिटिविटी रेट को दर्ज किया जा रहा है, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौत के आंकड़ों में कमी नहीं हो पा रही है। लगभग 15 से 20 मौत प्रतिदिन उदयपुर में दर्ज की जा रही है, जो कि एक भयावह आंकड़ा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि मामूली सी कमी आंकड़ों में जरूर देखी जा रही है। लेकिन पिछले 1 सप्ताह पहले की अगर बात करें तो रोजाना जो जांच का आंकड़ा था वो 4,500 से ज्यादा उदयपुर में दर्ज किया जा रहा था, जो कि अब कम होकर करीब 2,500 से 3,500 के बीच में पहुंच चुका है। तो जो सैंपलिंग है वो रेशियो कम हुआ है और यही एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें थोड़ी कमी आई है। हालांकि अभी भी जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है और इसको लेकर जिला प्रशासन काफी चिंतित भी है। वैक्सीनेशन प्रक्रिया बहुत तेजी से नहीं चल पा रही है क्योंकि टीकों की कमी है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और
ये माना जा रहा है कि यदि ये सरकारी आंकड़े जो पॉजिटिविटी रेट में कमी ला रहे हैं, ये अगर निरंतर 5 से 10 दिन तक बने रहे तो निश्चित तौर पर राहत भरी खबर सामने आने लगेगी। जी, लवली भी हमारे साथ इस समय जयपुर से जुड़े हुए हैं। लवली, 2000 से ज्यादा केसेस के साथ में जयपुर अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है। हालांकि उदयपुर लगातार जो है वो जयपुर के पीछे ही चल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं लवली, लेकिन ये कहा जा सकता है कि न्यूनतम आंकड़े जो हैं वो कम हुए हैं। इसे बहुत ज्यादा राहत की बात तो नहीं कहा जा सकता। अगर पहले वेव की तुलना की जाए सेकंड वेव के साथ में लवली, तो आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि है। बहुत ज्यादा ये आंकड़े हजारों के तौर पर जो है वो संक्रमित हो रहे हैं और सैकड़ों की रोज मौत हो रही है। ये तब चेंज माना जाएगा लवली जब ये हजारों के संक्रमण को रोका जाए और सैकड़ों की मौत को रोका जाए। आज देखिए आसिफ, इन आंकड़ों को हम राहत भरी बात इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी है कि जांच, जो सैंपल लेने का जो काम है वो ही कम कर दिया गया है। जब आप सैंपल लेंगे ही नहीं तो जांच में आएगा क्या, आपको दिखेगा क्या? तो साफ तौर पर जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के द्वारा, वो आंकड़ों के अंदर नजर आ रहा है। जबकि हालात बहुत खराब हैं। अस्पतालों के अंदर जाएं तो बेहद हालात खराब हैं। अस्पतालों के साथ साथ में जो एंटीजन टेस्ट शुरू करने की नौबत आ पड़ी है, एंटीजन टेस्ट इसलिए शुरू किया जा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो 4-4, 5-5 दिनों में आ जाती है ग्रामीण इलाकों में। तो एंटीजन टेस्ट से ये फायदा होगा कि चंद मिनटों में रिपोर्ट जरूर मिल जाएगी, लेकिन एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता को लेकर के लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि देखिए आंकड़ों को देख करके अगर हम राहत देखें तो वो काफी नहीं होगा, क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पर जो काम सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए था, सरकार ने डायरेक्शंस दे दिए, कागजों में डायरेक्शंस दे दिए, लेकिन वो कागजी डायरेक्शन जब तक जमीन पर लागू नहीं होंगे, जो निकायों के अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जब तक वो जमीन पर काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो सख्ती नहीं बरतेंगे, लोग इसी तरह से लापरवाही करते रहेंगे। जयपुर शहर की हम बात कर लें, जयपुर शहर में 6 बजे से 11 बजे के बीच में इतना जम करके कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां जो है सब्जी मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर उड़ाई जाती है। और साथ साथ में जो श्रमिकों को लाने ले जाने वाले जो वाहन है, उनमें किस तरह से वाहनों के अंदर लोगों को लाया ले जाया जाता है। विवाह समारोह को लेकर के बात की जाए तो 13,000 विवाह समारोह की परमिशन के लिए आवेदन लोगों के आए हुए हैं। ये तो वो आवेदन है जिन लोगों ने गाइडलाइन को सुना, समझा और लोगों सरकार के समक्ष ऑनलाइन आवेदन किया। लेकिन जो बिना गाइडलाइन के धज्जियां उड़ाए हुए जो विवाह समारोह राज्य भर के अंदर अलग अलग इलाकों में आयोजित हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या काम किया गया? क्या कोई विवाह समारोह रोका गया? ऐसी कोई जानकारी राजस्थान पुलिस के द्वारा आम लोगों को दी गई? तो ऐसे में बड़ी बात यह है, केवल कहने से मात्र से काम नहीं चलेगा। जनता की समस्या को दूर करने के लिए जमीन पर नजर आना होगा। कुछ मंत्री बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोटा में शांति धारीवाल गए, उदयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास गए, कई मंत्री फील्ड में नजर आ रहे हैं। तो बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। और ये समय लोगों की मदद का समय है। जितना हो सके हम लोगों को एक दूसरे की मानवता की मिसाल कायम करते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस वक्त जो समय चल रहा है, ये कोरोना के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे, इन्हें रोकने के लिए एकमात्र तरीका है इस कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना, सख्ती लागू करना। वही बिल्कुल लवली, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहद अच्छा सुझाव दिया उच्च स्तरीय बैठक के अंदर कि अगर ग्रामीण स्तर के ऊपर हर घर की टेस्टिंग करवाई जाए तो नतीजे बहुत बदल सकते हैं। इस बीमारी, संक्रमण को काबू किया जा सकता है अगर एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट अगर घर घर तक हो जाए। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुजानगढ़ इंदिरा रसोई गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जी हां, लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से रोज कमाने और खाने वाले लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में इंदिरा रसोई उनकी पालनहार बन गई। आपको बता दें कि रसोई भामाशाहों के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसमें करीब हर रोज 500 लोग खाना खाते हैं। अनुशासन, रेड अलर्ट पखवाड़े के साथ साथ लॉकडाउन चल रहा है। वो व्यक्ति जो जरूरतमंद था, मजदूर था, या ऐसे व्यक्ति जो कि रेडी ठेले वाले, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, मजदूर था, अभी वो रोजगार पे नहीं जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के घर में राज्य सरकार की मंशा कोई भूखा नहीं सोए। उसी के दरमियान क्या कर रहे हैं कि नगर परिषद के द्वारा एक टीम गठन कर रखी है और हम लोग उन तक घर घर जाकर उन तक भोजन पहुंचाने का कार्य करें, उस बस्ती तक जाकर भोजन पहुंचाने का कार्य करें। राजस्थान सरकार द्वारा जो रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा जो घोषित किया गया है, जन अनुशासन पखवाड़ा, उसके तहत सुजलांचल विकास मंच ने आज 500 पैकेट भोजन हेतु की भोजन की राशि नगर परिषद को सौंपी है।
और बाड़मेर में कोरोना मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कई भामाशाह और सामाजिक संगठन मदद को आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को भारतीय जन संगठन की ओर से 75 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन भेंट की गई। शहर के 13 पंथ भवन में भारतीय जन संगठन के बीजेएस जोनल अध्यक्ष मुकेश जैन, बाड़मेर चैप्टर के अध्यक्ष रमेश जैन ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की ताकि गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से सांसों पर संकट न आए। इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भामाशाहों कई संस्थाओं की ओर से मदद के हाथ बढ़ाने के लिए आभार जताया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भामाशाह को कि जहाँ जहाँ भी ऐसा मौका मिलता है तो भामाशाह बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पर बीजेएस संस्था है और मोतीलाल जी ने भी जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की है और नाटा जी के परिवार भी वहाँ पर बालोतरा में जैसा कर रहे हैं और चंदला जी भाटिया है और अन्य कई ऐसी जो संघ की संस्था है और जैसा कि अन्य कई संस्थाएं हैं, चाहे वो महावीर इंटरनेशनल संस्था हो या अन्य सभी, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने जयपुर के हवा महल इलाके में कोरोना मरीजों के लिए सीता रसोई का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने गणगौरी अस्पताल का दौरा कर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की संभावना को भी तलाशा। इस दौरान महेश जोशी ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान पर पलटवार किया। कहा, जिन सवालों का केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए उस पर नेता प्रतिपक्ष लीपापोती क्यों कर रहे हैं। और भरतपुर में नगर निगम ने कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए एक नई पहल शुरू की। निगम में खुशियों की दुकान नाम से ऐसी दुकान शुरू हुई है जहां मदद करने वाले जरूरत का सामान रख सकते हैं और ये सामान जरूरतमंद लोगों को फ्री में दिया जाएगा। इसके साथ इंदिरा रसोई ने खाना भी फ्री में दिया। निगम आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल ने बताया कि खुशियों की दुकान में बच्चों के लिए खेल खिलौने, कपड़े और दूसरे सामान की व्यवस्था की गई है। कोरोना के संकट काल में निगम की नेक पहल निश्चित रूप से जरूरतमंदों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।